दोस्तों, मैं विजय महोबिया अपने YouTube चैनल किरण कंप्यूटर स्टूडियो नरोजाबाद पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी हमारा सब्जेक्ट पीसी पैकेज YouTube पर चल रहा है और जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013। तो अभी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में इंसर्ट टैब पढ़ रहे हैं और इंसर्ट टैब के लगभग हम सारे ऑप्शन पढ़ चुके हैं। अब दो ऑप्शन बचे हैं, इक्वेशन और सिंबल। और आज ही हम इंसर्ट टैब के सारे ऑप्शन को कंप्लीट करके और इंसर्ट टैब का टॉपिक आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आइए आज हम इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से देखते हैं कि इक्वेशन और सिंबल का यूज हम कैसे कर सकते हैं। कि मेरे इस डेस्कटॉप में आरिका सिंह की एक वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल दिखाई दे रही है। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने आरिका सिंह की वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल आपको ओपन हुई दिखाई दे रही है। यहीं पर आपको फाइल टैब पे जाना है और यहाँ पर आपको न्यू में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। और जैसे आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने वर्ड 2013 का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है इंसर्ट टैब में और जैसे आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर राइट साइड में दो ऑप्शन दिखाई देंगे, इक्वेशन और सिंबल। इक्वेशन ऑप्शन के माध्यम से आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं। आप जैसे इक्वेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने इक्वेशन के यहाँ पर कई सारे फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आप किसी भी एक फॉर्मेट को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में आप इंसर्ट कर सकते हैं या आप अपना खुद का नया इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इस लिस्ट से हम किसी एक इक्वेशन को इंसर्ट करके देखते हैं। चलिए मान लीजिए मैं ये वाले इक्वेशन पे क्लिक करता हूँ और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये वाला इक्वेशन मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया है। आप चाहें तो आप अपने खुद का एक न्यू इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। पहले मैं इस इक्वेशन की साइज को बढ़ा दे रहा हूं, तो यहाँ से मैं इसे माउस से सिलेक्ट कर रहा हूं और होम टैब से जा करके मैं इसकी साइज को इंक्रीज कर दे रहा हूं। तो आप देखेंगे जो इक्वेशन सिलेक्ट करके इंसर्ट किया है वो इक्वेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए आज हम एक न्यू इक्वेशन क्रिएट करके देखते हैं। तो हमें फिर इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है और यहीं पर इक्वेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप नीचे आइए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, इंसर्ट न्यू इक्वेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ये पुराना वाला इक्वेशन सिलेक्ट हो गया है। तो पहले मैं इस इक्वेशन को यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ, तो कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ। अब यहाँ से डिलीट हो गया है और फिर मैं इंसर्ट टैब पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इक्वेशन ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंसर्ट न्यू इक्वेशन। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बता रहा है टाइप इक्वेशन हेयर। तो पहले मैं यहाँ पर इसकी साइज थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ, साइज मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पर 28। अब यहाँ पर आप कोई नया इक्वेशन टाइप, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक इक्वेशन टाइप करके दिखाता हूँ। कीबोर्ड से टाइप करें इक्वल और यहाँ पर लिखें आप 125 और तो यहीं पर आपको सिंबल के कई सारे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहीं पर आप क्लिक करिए मल्टीप्लाई पे और यहाँ पर फिर आप कई सारे स्ट्रक्चर्स के आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, फ्रैक्शन, स्क्रिप्ट, रेडिकल। तो आप यहाँ से क्या यूज करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ फ्रैक्शन। तो आप फ्रैक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो फ्रैक्शन के अंतर्गत आपको बहुत सारे फॉर्मेट दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ से किस फॉर्मेट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं पहले वाले फॉर्मेट को क्लिक कर रहा हूँ और यहीं पे आप देखेंगे तो रेक्टेंगल बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहीं पे आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर वैल्यू टाइप करिए। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 100 और नीचे वाले में टाइप कर रहा हूँ वैल्यू 5। अब यहाँ पर आप और दूसरा सिंबल कौन सा यूज करना चाहते हैं, तो मैं यहीं पर मल्टीप्लाई फिर एक बार लेना चाहता हूँ। तो यहाँ बीच में आप कर्सर क्लिक करें और यहीं मल्टीप्लाई पे क्लिक करें और इसके बाद यहाँ पर आप वैल्यू टाइप करें 5। इक्वेशन लिखने के बाद आप अपने इस टाइप के इक्वेशन को आप सेव करना चाहते हैं तो यहीं पर आप देखेंगे ड्रॉप डाउन एरो दिखाई दे रहा है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस एक लिस्ट ओपन होगी। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है सेव एज न्यू इक्वेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक का आपको यहाँ पर डाला एक नेम टेक्स्ट बॉक्स देख पा रहे हैं। आप अपनी इक्वेशन का नाम क्या देना चाहते हैं, मैं अपनी इक्वेशन का नाम दे रहा हूँ, मान लीजिए विजय। और इसके बाद यहाँ पर आप ओके पे क्लिक करेंगे तो अब आपका इक्वेशन सेव हो चुका है। अब यहाँ से मैं इस इक्वेशन को सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। अब आप इस इक्वेशन को डिलीट करना चाहते हैं तो माउस से सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से प्रेस करें डिलीट बटन। तो आप देखेंगे कि अब आपके द्वारा टाइप किया गया इक्वेशन यहाँ से डिलीट हो गया है। यदि आप अपने इक्वेशन को वापस अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट टैब पर फिर क्लिक करें और यहीं पर आप इक्वेशन ऑप्शन पर फिर क्लिक करें। जैसे इस लिस्ट में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके द्वारा टाइप किया गया इक्वेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है विजय नाम से। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपका इक्वेशन वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में इंसर्ट हो गया है। तो आप आसानी से अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं या इंसर्ट
कर सकते हैं। और इंसर्ट टैब का एक लास्ट ऑप्शन बचा सिंबल। और सिंबल होता क्या है, तो सिंबल के द्वारा हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पेज में सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। सिंबल वे होते हैं जो कुछ हमारे कीबोर्ड में दिखाई देते हैं और कुछ स्पेशल प्रकार के सिंबल होते हैं जो हमारे कीबोर्ड में दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे सिंबल जो हमारे कीबोर्ड में दिखाई नहीं देते हैं, हम उन्हें सिंबल ऑप्शन के द्वारा आसानी से अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप सिंबल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे सिंबल दिखाई दे रहे हैं और आपको एक नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है मोर सिंबल्स। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने सिंबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ दिखाई देता है। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको दो टैब दिखाई देते हैं, सिंबल्स, स्पेशल कैरेक्टर्स। आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में कौन सा सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं, तो चलिए हम आइए इस लिस्ट बॉक्स से एक सिंबल इंसर्ट करके देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे सिंबल दिखाई दे रहे हैं। यहीं से मैं एक सिंबल सिलेक्ट करता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं एक वॉच ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पर आप चाहें तो इस वॉच का शॉर्टकट की भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इस डायलॉग बॉक्स में आपको ऑटो करेक्ट के बगल में दिखाई दे रहा है शॉर्टकट की, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कस्टमाइज कीबोर्ड का एक डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट की असाइन करना है। तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कंट्रोल अल्ट के साथ जेड। जैसे आपने कंट्रोल अल्ट प्लस जेड प्रेस किया तो यहाँ पर आपको देखिए एक शॉर्टकट की यहाँ पर असाइन हो गई है, और जैसे आप असाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे क्लोज कर दीजिए। अब आप यहाँ पर इसे क्लोज कर दीजिए। अब आप उस सिंबल को इंसर्ट करना चाहते हैं जिसका आपने शॉर्टकट की क्रिएट किया है। तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूं कंट्रोल अल्ट और जेड, कंट्रोल अल्ट जेड, कंट्रोल अल्ट जेड। आप देख पा रहे हैं कि मेरे सामने यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में जो मैंने सिंबल का शॉर्टकट की बनाया था वो सिंबल यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है। चाहें तो अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में स्पेशल कैरेक्टर भी इंसर्ट कर सकते हैं। प्रोसेस वही करना है, सिंबल ऑप्शन पे क्लिक करना है, मोर सिंबल्स पे क्लिक करना है, और यहीं पर हमारा दूसरा टैब दिखाई दे रहा है स्पेशल कैरेक्टर्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कई प्रकार के स्पेशल कैरेक्टर दिखाई देंगे। यहाँ पे आप किसी भी एक स्पेशल कैरेक्टर को सिलेक्ट करें। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ये कॉपीराइट का सिलेक्ट करता हूँ और इसे आप इंसर्ट पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि अब यहाँ से इसे क्लोज करें और आप देखेंगे कि आपके वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में यहाँ पर कॉपीराइट का सिंबल या स्पेशल प्रकार का सिंबल इंसर्ट हो। अब मैं इस वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज को यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ और इसे डॉट सेव पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से इस पेज को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ और इसे डॉट सेव पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो आपने देखा हमने कितने आसान तरीके से आज इंसर्ट टैब को कंप्लीट किया, और इंसर्ट टैब में हमने दो ऑप्शन पढ़े, एक इक्वेशन और दूसरा सिंबल्स। तो आप भी आसानी से इनका प्रैक्टिकल करके और अपने प्रैक्टिकल को मजबूत कर सकते हैं। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।